हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। आज हम करेंगे माटी की मूर्तें रेखा चित्र जो रामवृक्ष बेनीपुरी द्वारा रचित है। माटी की मूर्तें रेखा चित्र में इन्होंने 12 रेखा चित्रों को सम्मिलित किया है। नंबर 1 रचना माटी की मूर्तें रेखा चित्र। रचनाकार रामवृक्ष बेनीपुरी। जन्म 1902 ईस्वी बेनीपुरी मुजफ्फर बिहार में हुआ। निधन 1968 ईस्वी में। माटी की मूर्तें 1941 ईस्वी से 1945 ईस्वी के बीच में लिखे गए संस्मरणात्मक रेखाचित्रों का संग्रह है। इन सभी संस्मरणात्मक रेखाचित्रों को बेनीपुरी जी ने स्वयं शब्द चित्र कहा है। मानव को अपनी मिट्टी के प्रति जो आसक्ति रहती है उसका उत्कृष्ट और बेजोड़ नमूना माटी की मूर्तें हैं। माटी की मूर्तें में लिखित सभी रेखाचित्र बेनीपुरी जी ने हजारीबाग सेंट्रल जेल में रहते हुए लिखे हैं। इन रेखाचित्रों को बेनीपुरी जी ने अपने जीवन के उन चुनिंदा लोगों के विषय में लिखा है जो उनके अत्यंत प्रिय थे। हर व्यक्ति के विषय में बताते हुए वे अपने बचपन के दिन को याद करते हैं। माटी की मूर्तें हिंदी कथा साहित्य को एक सच्ची ग्रामीण दृष्टि प्रदान करते हुए उसे भारतीय संस्कृति के विकासशील तत्वों से जोड़ने का प्रयास करती है। इसका प्रथम प्रकाशन 1946 ईस्वी में हुआ था। उस समय पुस्तक में 11 रेखा चित्र संकलित थे। इसका दूसरा प्रकाशन 1953 में हुआ। इसमें निम्नलिखित 12 रेखा चित्र हैं। रजिया रेखा चित्र को दूसरा संस्करण में जोड़ा गया। माटी की मूर्तें हिंदी कथा साहित्य को एक ग्रामीण दृष्टि प्रदान कर उसे भारतीय संस्कृति के विकासशील तत्व से जोड़ने का प्रयास करती है। 12 शब्द चित्रों के नाम इस प्रकार हैं। रजिया, बलदेव, सूरज भैया, मंगल, रूप की आजी, देव, बाल गोविंद भगत, फौजी, परमेश्वर, बैजू मामा, सुबान खा और बुधिया। माटी की मूर्तें की भूमिका में लेखक का कथन। ये मूर्तें न तो किसी आसमानी देवता की होती है न किसी अवतारी देवता की। गांव के ही किसी साधारण व्यक्ति मिट्टी के पुतले ने असाधारण लौकिक कर्म के कारण एक दिन देवत्व प्राप्त कर लिया। देवता में गिना जाने लगा। नंबर 1 रचना है इनकी रजिया। यह संस्मरणात्मक रेखा चित्र है। 1952 ईस्वी में यह नई धारा पत्रिका में प्रकाशित हुआ था। 1953 ईस्वी में यह माटी की मूर्तें में संकलित हुआ था। 1959 ईस्वी में यह पुनः नवनीत पत्रिका में प्रकाशित हुआ। रजिया एक निम्न वर्ग की चूड़ीहारिन की पुत्री है जो चूड़ी बेचने के व्यवसाय में निपुणता प्राप्त कर लेती है। इस शब्द चित्र में उसकी सादगी और सरलता का चित्रण है। रजिया शब्द चित्र के प्रमुख पात्र। रजिया चूड़ीहारिन नायिका, हसन रजिया का पति, बेनीपुरी की मौसी, रजिया की पोती, रजिया के 3 पुत्र। इनकी दूसरी रचना है बलदेव सिंह। यह व्यक्ति प्रधान शब्द चित्र है। 1946 ईस्वी में यह मधुकर पत्रिका में प्रकाशित हुआ था। 1946 ईस्वी में ही यह माटी की मूर्तें में संकलित हुआ था। गांव के एक पहलवान व्यक्ति का मार्मिक चित्रण है। बलदेव सिंह एक पहलवान है, जिंदा दिल, शेर मर्द, इंसाफ का पक्षधर, दीन दुखियों और पीड़ितों का रक्षक, वचन का पक्का, ताकतवर, बच्चों का सा निरीह और मानव सेवी है जो छल पूर्वक मौत के घाट उतार दिया जाता है। इसके प्रमुख पात्र है बलदेव सिंह। प्रधान पात्र शब्द चित्रकार बेनीपुरी, बेनीपुरी के मामा जी, विधवा, पुलिस सुप्रीडेंट मौलवी साहब, बिशनपुर गांव के 2 भाई। इनकी तीसरी रचना है सरजू भैया। रचनाकाल 1942 ईस्वी। यह व्यक्ति प्रधान शब्द चित्र है। सरजू भैया बेनीपुरी जी का मुंह बोला बड़ा भाई है। वह जिंदा दिल, मिलनसार, हंसोड़ और मजाकिया था। उसके जीवन का मूल मंत्र मानव सेवा था। सरजू भैया का संदर्भ में लेखक का कथन। उनका चरित्र अनुसरणीय ही नहीं वंदनीय और पूजनीय है। जब जब मैं उन्हें देखता हूँ मेरा ज्ञानी मस्तिष्क अपने आप उनके चरणों में झुक जाता है। प्रमुख पात्र सरजू भैया बेनीपुरी जी, सरजू भैया के पिता महाजन, बेनीपुरी जी की मौसी, बेनीपुरी जी की पत्नी।
इनकी चौथी रचना है मंगर। यह संस्मरणात्मक रेखा चित्र है। मंगर गांव का एक मेहनती हलवाहा है। उसके जैसा मेहनती हलवाहा पूरे गांव में नहीं है। वह गरीब है लेकिन स्वभाव से ईमानदार है। प्रमुख पात्र मंगर हलवाहा बेनीपुरी जी के चाचा जी। इनकी रचना 5 है रूपा की आजी। यह संस्मरणात्मक रेखा चित्र है। रचना काल 1944 ईस्वी। रूपा की आजी को गांव में लोग डायन समझते हैं। यह अंधविश्वास पूरे गांव में व्याप्त है। मां के निधन के बाद रूपा की आजी उसे पालती है। रूपा के विवाह के बाद उसके सास ससुर का भी निधन हो जाता है। धीरे धीरे पूरे परिवार की मृत्यु हो जाती है। इस कारण सब लोग उसे डायन समझने लगते हैं। इसके प्रमुख पात्र हैं रूपा की आजी, बेनीपुरी जी, रूपा मामी, रवि बाबू। इनकी नंबर 6 रचना है देव। यह संस्मरणात्मक रेखा चित्र है। रचना काल 1944 ईस्वी। कथानक देव आरंभ में एक साहसी, निर्भीक, सत्यवादी बालक के रूप में चित्रित हुआ है। बाद में यह अपने थाने के क्षेत्र का एक छात्र नेता बन जाता है तथा पुलिस के अत्याचारों का शिकार हो जाता है। इसमें देव के माध्यम से मानवीयता एवं पुलिस के अत्याचारों के चित्रण किया गया है। इसके प्रमुख पात्र हैं देव, तपेसर भाई, कुनकुन, दरोगा एवं इंस्पेक्टर। नंबर 7 रचना बाल गोविंद भगत। यह संस्मरणात्मक रेखा चित्र है। रचना काल 1954 ईस्वी है। कथानक बाल गोविंद भगत जात के तेली और कबीरपंथी थे। वे कबीर को साहब कहते थे। कबीर के पद गाते थे। बीमारी से उनका देहांत हो गया। लेखक का कथन, न जाने वह कौन सी प्रेरणा थी जिसने मेरे ब्राह्मण का गर्वोन्त सर उस तेली के निकट झुका दिया था। जब जब वह सामने आता है मैं झुककर उसे राम राम किए बिना नहीं रहता। पात्र बाल गोविंद भगत, बेटा और पतोहू। इनकी 8 नंबर रचना है भौजी, लेखक की भाभी। यह संस्मरणात्मक रेखा चित्र है। रचना काल 1943 ईस्वी। कथानक लेखक ने अपने भौजी भाभी के विवाह उपरांत से घर आगमन से लेकर उसकी मृत्यु तक की स्मृतियों के गुण दोषों का चित्रण किया है। कथन, भारतीय परिवार में भौजी का वही स्थान है जो मरुभूमि में ओएसिस का। वह कलम टूट जाए जो निंदा के लिए उठती है। पात्र भौजी, फूफाजी, देवर, संपादक मित्र आदि। इनकी नंबर 9 रचना है परमेश्वर। यह संस्मरणात्मक रेखा चित्र है। रचना काल 1941 ईस्वी है। कथानक परमेश्वर के रूप में एक आवारा एवं फिजूल खर्ची व्यक्ति का चित्रण है। आवारागर्दी की आग ऐसी जो खुद को जलाती थी किंतु दूसरों को रोशनी एवं गर्मी देती थी। परमेश्वर अतिसार रोग से ग्रसित था। इसके प्रमुख पात्र हैं परमेश्वर की मंडली, परमेश्वर की पत्नी, चाचा जी, ओझा, श्री राम आदि। 10 नंबर रचना बैजू मामा। यह संस्मरणात्मक रेखा चित्र है। रचना काल 1944 ईस्वी है। बैजू मामा एक अजीब चोर था। वह बार बार चोरी के कारण जेल जाता था। वह 30 वर्षों की सजा भुगत चुका था। लेखक से उसकी मुलाकात जेल में ही हुई थी। पात्र बैजू मामा, जेलर, जज साहब, मैट और जमादार। इनकी 11 नंबर रचना है सुभान खां। यह भी संस्मरणात्मक रेखा चित्र है। इसका रचना काल 1942 ईस्वी है। सुभान खां राजमिस्त्री कारीगर थे। वे ईमानदारी, विनम्रता, वात्सल्य आदि गुणों, मानवोचित गुणों से युक्त थे। उनमें हिंदू मुस्लिम एकता की चाहत थी। कथन, मैं मुसलमान हूँ, कभी अल्लाह को नहीं भूला हूँ। मैं मुसलमान की हैसियत से कहता हूँ, मैं गाय की कुर्बानी न होने दूंगा। सुभान खां। प्रमुख पात्र है इसमें सुभान खां, नायक, यजिंद्र, हजरत हुसैन, बेनीपुरी के मामाजी आदि। इनकी 12 नंबर रचना है बुधिया। यह संस्मरणात्मक रेखा चित्र है। इसका रचना काल 1943 ईस्वी है। 7-8 वर्षीय बकरी चराने वाली बुधिया के प्रारंभिक जीवन से लेकर मातृत्व रूप तक का मार्मिक चित्रण है। बचपन की बुधिया चंचल, चुलबुली है,
तो जवानी में हजारों जवानों के दिल की धड़कन। लेखक बुधिया के बारे में कहते हैं, वृंदावन में एक गोपाल और 1000 गोपियाँ थीं। यहाँ एक गोपी और 1000 गोपाल हैं। अधेड़ उम्र में फटे हुए कपड़े, चोली का नाम नहीं, बिखरे बाल, चेहरे पर झुर्रियाँ, सूखा हुआ चेहरा दिखाई देता है। फिर भी अपने बच्चों पर मातृत्व को लेखक वंदन करते हैं। पात्र है इसके प्रमुख बुधिया, जगदीश, बुधिया का पति, बुधिया के 4 बच्चे आदि। इस प्रकार से रामवृक्ष बेनीपुरी जी ने माटी की मूर्तें रेखाचित्र में 12 शब्द चित्रों को शामिल किया है, जिनका सारांश हमने कंप्लीट पढ़ लिया है। धन्यवाद।